तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम विज्ञान की दुनिया को एक जासूस की नजरों से देखने वाले हैं और इसके लिए हम एक बहुत ही मजेदार साइंस की किताब से कुछ आइडियाज लेंगे, ये समझने के लिए कि एक साइंटिस्ट का दिमाग आखिर सोचता कैसे है। अच्छा, तो सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक ऐसा सवाल जो हम सब ने अपनी रसोई में शायद देखा होगा। कभी सोचा है कि जब पूरी गरम तेल में जाती है तो उसका एक हिस्सा गुब्बारे की तरह फूल क्यों जाता है, जबकि दूसरा हिस्सा अक्सर चपटा ही रह जाता है? अब ये सुनने में तो बड़ा छोटा सा सवाल लगता है ना, लेकिन इसका जवाब ही तो सब कुछ समझने की चाबी है। यही हमें सिखाएगा कि अपने आसपास की दुनिया को एक वैज्ञानिक की आंखों से कैसे देखा जाता है। तो चलिए अपने इस सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं, यानी सवालों की दुनिया में। क्योंकि हर साइंटिफिक खोज, चाहे वो कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हमेशा एक सीधे साधे जिज्ञासा भरे सवाल से ही शुरू होती है। जरा इन सवालों को देखिए। कुछ सवाल तो ब्रह्मांड जितने बड़े हैं, जैसे क्या धरती पर रेत के दाने ज्यादा हैं या हमारे आकाशगंगा में तारे? कुछ हमारी दुनिया के बारे में है कि भाई प्रकृति ने इतने अलग अलग तरह के पेड़ पौधे और जानवर क्यों बनाए हैं। और कुछ तो हमारी रसोई जितने छोटे हैं, जैसे आटा क्यों फूलता है। मतलब सवाल कोई भी हो, छोटा या बड़ा, शुरुआत हमेशा इसी जिज्ञासा से होती है। लेकिन सिर्फ सवाल पूछ लेना ही तो काफी नहीं है, है ना? अगला और सबसे जरूरी कदम है एक जासूस, एक इन्वेस्टिगेटर बनने का, जो असल में जवाबों की तलाश में निकलता है। तो देखते हैं कि ये सफर आगे कैसे बढ़ता है। तो ये इन्वेस्टिगेटर होता कौन है? देखिए, ये वो इंसान है जो सिर्फ वाह बोलकर आगे नहीं बढ़ जाता। वो फोकस्ड सवाल पूछता है, जवाब ढूंढने के लिए एक्सपेरिमेंट्स डिजाइन करता है, और जो कुछ भी वो देखता है उससे अपनी समझ को और बेहतर बनाता है। ये एक लर्नर से एक एक्सप्लोरर बनने जैसा है। और हाँ, ये सोच कोई एक दिन में नहीं आती, ये एक सफर है। ये अक्सर शुरू होता है हैरानी से, वही क्यों और कैसे वाले सवाल जो हम सब पूछते हैं। फिर धीरे धीरे हमें एहसास होता है कि साइंस तो कोई पत्थर की लकीर है ही नहीं, वो तो लगातार बदल रही है, इवॉल्व हो रही है। और आखिर में हम इन दोनों चीज़ों को, यानी हैरानी और विकास को मिलाते हैं, और तब जाकर हम एक असली इन्वेस्टिगेटर बनते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही खूबसूरत आइडिया पर, जो इस इन्वेस्टिगेटर के लिए एक फिलोसॉफिकल टूल किट जैसा है। जमीन से जुड़ी जड़ें और आसमान में उड़ती पतंगें। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, जो जड़ है वो हमें याद दिलाती है कि हमें अपनी जानकारी और ऑब्जर्वेशंस पर टिके रहना है। ये हमारी नींव है, जमीन है। और वहीं दूसरी तरफ पतंग हमारी जिज्ञासा है, हमारी क्यूरियोसिटी, जो हमें नए नए आइडियाज़ की तरफ उड़ाकर ले जाती है और हमें वो सब कुछ खोजने के लिए आज़ाद करती है जिसके बारे में हम अभी नहीं जानते। और ये स्लाइड इस बात को कितने बढ़िया तरीके से दिखाती है। जैसा कि सोर्स में कहा गया है, साइंस में असली जांच तभी हो पाती है जब इन दोनों चीज़ों में एक बैलेंस हो। मतलब हमें फैक्ट्स पर, जमीन पर टिके रहना है, लेकिन साथ ही नए विचारों के लिए, उस ऊंची उड़ान के लिए भी हमेशा तैयार रहना है। तो इस दमदार सोच के साथ एक इन्वेस्टिगेटर किसी भी साइज की पहेली को सुलझा सकता है, सबसे छोटी से लेकर सबसे बड़ी तक। तो चलिए देखते हैं ये खोज हमें कहाँ कहाँ ले जा सकती है, माइक्रोब्स की छोटी सी दुनिया से लेकर विशाल ग्रहों तक। और यहीं पर हमारी जड़ें और पतंगे काम आती हैं। देखिए, एक तरफ हम अपनी जड़ों यानी अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हैं माइक्रोब्स की अनदेखी दुनिया को समझने के लिए, जिससे टीके और दवाइयां बनती हैं, और दूसरी तरफ हम अपनी पतंग यानी अपनी जिज्ञासा को आज़ाद छोड़ देते हैं ग्रहों को हिला देने वाली बड़ी बड़ी ताकतों को समझने के लिए, जैसे तूफान कैसे आते हैं, मौसम कैसे बदलता है। साइंस का स्केल वाकई कमाल का है। और ये खोज यही नहीं रुकती। एक इन्वेस्टिगेटर के तौर पर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में छिपे विज्ञान को भी देखते हैं, जैसे एक हीटर में बिजली से गर्मी आखिर बनती कैसे है, या वो कौन से अनदेखे नियम हैं जो एक मामूली सी गेंद की चाल को भी कंट्रोल करते हैं। और आखिर में यही जिज्ञासु सोच हमें बड़ी तस्वीर देखने में मदद करती है। एक पूरे इकोसिस्टम में सभी जिंदा चीजों के बीच जो पेचीदा रिश्ते हैं उन्हें समझना, जहां हर एक छोटा सा जीव भी एक बहुत जरूरी रोल निभाता है। अच्छा, इन सब बड़े बड़े आइडियाज़ के बाद चलिए विज्ञान को वापस उस एक जगह पर लाते हैं जहां हम सब उसे हर रोज़ महसूस कर सकते हैं, हमारी अपनी रसोई, जो किसी प्रयोगशाला से कम नहीं है। और ये बात बिल्कुल सच है। असली विज्ञान क्यूरियोसिटी से शुरू होता है,
महंगी महंगी मशीनों से नहीं। हमारी रसोई तो एक्सपेरिमेंट करने, चीज़ों को गौर से देखने और सवाल पूछने के लिए एक बेहतरीन जगह है। तो चलिए वापस अपनी पूरी पर आते हैं और अब साइंटिफिक तरीका अपनाते हैं। पहला कदम, सवाल पूछिए, जैसे कौन सी बातें पूरी के फूलने पर असर डालती हैं। दूसरा, उन चीज़ों को पहचानिए जिन्हें बदला जा सकता है। इन्हें वेरिएबल्स कहते हैं, जैसे आटे की मोटाई या तेल का टेम्परेचर। तीसरा, और ये बहुत बहुत ज़रूरी है, एक बार में सिर्फ एक ही चीज़ बदलिए, तभी तो पता चलेगा कि असर किस चीज़ का हुआ। और चौथा, ध्यान से देखिए और जो भी हो रहा है उसे नोट कीजिए। क्या पूरी फूली, कितना टाइम लगा, देखा, यही तो है साइंटिफिक मेथड। और अब एक हैरान कर देने वाली बात, सोर्स हमें बताता है कि पूरी के फूलने जैसी मामूली सी घटना भी आज तक साइंटिस्ट्स पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। ये हमें याद दिलाता है कि खोज करने के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया होता है, चाहे वो चीज़ हमें कितनी ही आम क्यों न लगे। तो इस पूरे सफ़र के बाद, जहाँ हमने सवालों से शुरुआत की और रसोई में प्रयोग किए, अब असल जांच शुरू होती है। तो अब सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक नया नज़रिया मिला है। अब कोई सिर्फ सीखने वाला नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टिगेटर है, जो अपने आसपास की दुनिया के रहस्यों को सुलझाने के लिए तैयार है। तो आखिरी सवाल यही है, वो कौन सी पहेली रोज़मर्रा की पहेली है जिसे सुलझाने का मन कर रहा है? चाहे वो रसोई में हो या आसमान में, ये दुनिया सवालों और जांच का इंतज़ार कर रही है।